नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में भोजपुर जिला की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में भरत तिवारी नाम का एक शख्स है और उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ दिखाई जा रही है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यह तस्वीर है और इस तस्वीर में भरत तिवारी नाम का यह शख्स खुद को देशभक्त, राष्ट्रभक्त बता रहा है और यह भी कह रहा है कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, घेरे हुए पुलिस, और वो सरेंडर करने के लिए जा रहा है। लेकिन सरेंडर करते करते वो ये कह रहा है कि देखिए, मैं सरेंडर तो करने जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद पुलिस मेरी एनकाउंटर करती है नहीं करती है, ये आप लोग देखना और आप लोग समझना। हालांकि पुलिस जो है भरत तिवारी को यह कह रही है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन वहीं पर जो गांव वाले हैं, गांव वालों का गुस्सा जो है वो पुलिस वालों के ऊपर टूटा है। अब पुलिस ने गांव वालों के ऊपर भी केस मुकदमे किए हैं कि उनके सरकारी काम में बाधा पहुंचाने या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, इस तरीके के केसेस गांव वालों के ऊपर भी कुछ लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये क्या है पूरा मामला, इसी को हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये तस्वीर कल से ही बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और हर जगह ये तस्वीर है। कोई देशभक्त, राष्ट्रभक्त बता रहा है, कोई कह रहा है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला एक क्रांतिकारी युवक है, तो कोई इसे कह रहा है कि नहीं, ये मानसिक रूप से बीमार था। तो ये एक राजनीतिक का विषय भी बन चुका है। क्या है ये पूरा मामला? एवरी क्रिमिनल वर्क्स अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी क्रिमिनल हो, उसके पीछे यही कहानी होती है कि इसके साथ अन्याय हुआ है जी। कोई भूखा था इसलिए क्रिमिनल बन गया, किसी को न्याय नहीं मिला इसलिए क्रिमिनल बन गया जी। इसका मतलब क्रिमिनल जायज है। अब कुछ लोग कहेंगे भरत भूषण तिवारी जो है क्रिमिनल तो था नहीं, और ये तो क्रांतिकारी था। अगर क्रांतिकारी था तो 1 साल पहले आर्म्स एक्ट के मामले में जेल क्यों गया था? इस देश में लोकतंत्र है, सिस्टम है। आप बंदूक उठाकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएगा, पुलिस को मारने की धमकी दीजिएगा, गालियां दीजिएगा, एसडीओ को मारने की धमकी दीजिएगा, और फिर कहेगा कि वो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद था। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया पे गैर कानूनी हथियार लहराते थे। लेकिन सर, ये जो तस्वीर को लेकर के मतलब कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो कि शायद वो भरत तिवारी लाइव था फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, वो ये दिखा रहा है कि वो मतलब पिस्टल जो उसके हाथ में थी वो पुलिस की तरफ फेंक रहा है और ये कह रहा है कि देखिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो फिर जब उसने सरेंडर कर दिया तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब सरेंडर कर दिया तो फिर एनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको जी। उसने जो वीडियो जो वायरल किया, फेंकता हुआ दिखाया, उसके बाद का वीडियो किसी ने देखा? उसके बाद क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि भरत भूषण तिवारी के पैर में गोली लगी थी, पैर और जांघ में। मैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं तो फैक्ट्स के साथ बात करूंगा ना, भावनाओं का स्थान नहीं। आपको लगता है कि पुलिस गांव वालों के सामने, इतने भीड़ के सामने एनकाउंटर करेगी? आपको यकीन है? नहीं, ऐसा तो पुलिस तो नहीं करेगी, नहीं करेगी। और ये लाइव वीडियो चला रहा है, पैर में गोली क्यों मारेगी? अगर मारना होगा तो सीधे सीने में उतार देती, उतार सकती थी कि नहीं? मतलब पुलिस का इंटेंशन जान से मारना नहीं था, मर गया। पुलिस का इंटेंशन था कंट्रोल करना। पैर और जांघ में गोली लगी है, 4 गोलियां लगी है उसे। इसको ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कि जानबूझ के नहीं मार, मतलब ये मारी है गोली। मैं ये कह रहा हूं दोनों तरफ के पक्ष जो एक्सट्रीम में जा रहे हैं, एक के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी हो गया, सिस्टम से लड़ने वाला युवा हो गया, और दूसरे के लिए बिल्कुल क्रिमिनल हो गया। मैं कहता हूं वो बीच का था। जमुनिया एक गांव है वहां पे, और उस गांव में कटान की समस्या थी गंगा किनारे। तो ये आया जाया करता था, सरकारी ऑफिसेज में एप्लीकेशन वगैरह देता था, बांध वगैरह बनाओ। अब बहुत सारे जगहों पे आपकी मांगे नहीं पूरी होती। बिहार में मेरा भी गांव है, मैं 3 साल से लगातार अपील कर रहा हूं कि दोनों तरफ रोड है, बीच में एक पुल है, बना दिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हथियार उठा के सम्राट चौधरी को धमकाने लगूं।
ये तो तरीका नहीं हो सकता ना। नहीं, ये तो तरीका नहीं है। तो हाँ, तो वो कहा कि बहुत बड़े समाज सेवी थे, अपने गांव में उनकी दिक्कत थी तो वो गए थे, नहीं हुआ तो हथियार उठा लिया। अजीब हालत है। लेकिन उसके बाद बहुत क्या से हुआ, लोग सोशल मीडिया पर कास्ट के नाम पे, जी, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, बिहार में जाति खूब चलता है। जब यही बिहार में एनकाउंटर हो रहा था और जब ये यादव मारे जा रहे थे या मुसलमान क्रिमिनल मारे जा रहे थे तो ये सारे लोग तालियां बजा रहे थे। और एक ब्राह्मण क्रिमिनल मारा गया तो ये सब क्रांतिकारी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गया। शुद्ध रूप से जातिवाद और कुछ नहीं। लेकिन देखिए, सर पिछड़ा मुख्यमंत्री आपकी बात, अगर आपकी भी बात लोग सुनेंगे तो ये भी कह देंगे कि ये भी बिल्कुल बायस होकर के बात कर रहे हैं। बायस तो कैसे कैसे? मुझे एक बात बताए ना, उसके माँ बाप कह रहे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो हथियार कैसे उसके पास है? और मानसिक रूप से विक्षिप्त था, हथियार है, मार देता किसी को, तब कौन जिम्मेदारी लेता? लेकिन ये जो जातिवाद वाला एंगल है, मैं उस पर बिल्कुल वही जातिवाद वाला एंगल है। अच्छा, सिर्फ ये ब्राह्मण और फॉरवर्ड लोग क्यों भाई भाई कर रहे हैं, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा? ये कौन ब्राह्मण सेना, तो ये एक मनीष कश्यप, तो पता चला सब तो वही से पहुंचा हुआ है। और पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाल लीजिए, सारे शुक्ला, मिश्रा, पांडे, सिंह, शर्मा, ये सब मिलेंगे। तो मतलब उसको अब जस्टिफाई किया जा रहा है। बिल्कुल कास्ट के नाम पे किया जा रहा है, जाति का। ये वही वाला मामला है जो विकास दुबे बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी गाड़ी पलटी थी। ब्राह्मण उस वक्त भी कहा जा रहा था ना कि ब्राह्मण नाराज हो गया तो ये हो गया वो हो गया। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। इस देश में अवैध हथियारों के साथ तुम गोलियां चलाओगे तो मारे जाओगे एक लाइन में। और फिर तुम दुबे हो, अंसारी हो, पांडे हो, यादव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अपने जाति के नाम पे तुम करते रहो प्रदर्शन। हथियार क्यों था उसके हाथ में? पिछले साल वो हथियार रखने के जुर्म में जेल कैसे गया था, अगर बढ़िया आदमी था तो? आर्म्स एक्ट के तहत जल गया था वो, और आज उसको क्रांतिकारी बता रहे हैं लोग। कर एक मैं मंत्री का बयान सुन रहा था, आप सुना दीजिए। ये भी एक भूमिहार है, एक ब्राह्मण है, इसलिए समर्थन कर रहा है। जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि वो अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए कुछ लोग निरंतर कास्ट के नाम पे टारगेट कर रहे हैं, एक न दूसरे बहाने से। बिहार में जातिवाद चलता है, ये सच्चाई है। दिक्कत यह है कि विजय सिन्हा भूमिहार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, ये सम्राट चौधरी कोई भी क्यों बन गया, इस बात को लेकर पूरा सब कुछ ये रचा जा रहा है। और जो आरजेडी वाले हैं वो तो आज खुश है, वो तो कह रहे कि हाँ ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हुआ, बोले कि ठीक है सम्राटवा को हराओ, उसके बाद हम इसको फरिया लेंगे। यही कारण है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है। जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मारा क्यों, गोली क्यों मारा। एक विजय सिन्हा मंत्री थे मिथिलेश तिवारी, ये कह रहे थे कि उस वक्त परिस्थिति को संभालना चाहिए था, आप कहे नहीं चल गए थे? सामने मानसिक रूप से विकसित, सामने गोली 2-3 फायर कर रहा है, और पहले वो उस वक्त का सिचुएशन पुलिस को हैंडल करने दीजिए ना सर। आप कहे पटना में बैठे बैठे भाषण दे रहे हैं। एक सर घर वालों का भी मैं बता देता हूं कि घर वालों का क्या कहना है। घर वालों का यह कहना है कि वो थाने में बैठा करके रखा और फिर उसको गोली मार दी। अच्छा, और वीडियो ये देखिए जो सामने तान रहा है वो इसके घर का वीडियो है। पुलिस वाला बैठा हुआ है,
वो खाट के पास, और ये उस पर पिस्टल टांग रहा है। घर वाले क्या बोलेंगे? अच्छा, दुनिया का कोई भी क्रिमिनल का घर वाला क्या बोलता है? आप बुरहान वानी के घर वाले क्या बोल रहे थे? उस वक्त तो वैल्यू नहीं दिया उनके घर वालों की बात पे इतना। विकास दुबे के घर वाले क्या बोल रहे थे? कौन सा ऐसा क्रिमिनल है? अतीक अहमद के घर वाले क्या बोल रहे थे? आप घर वालों की बात अब सुनिएगा। मैं एक बार सर उनकी क्रिमिनल से क्रिमिनल व्यक्ति का, उनकी मां ने क्या बोला? मां का एक, अच्छा, सारे आतंकवादियों की मां का बयान क्यों नहीं सुनाते? सारे क्रिमिनलों का इसके मां का बयान क्यों? कौन मां है जो अपने बेटे को बोलेगी कि बहुत खराब आदमी था? डाकू से डाकू, क्रिमिनल से क्रिमिनल की मां तो अच्छा ही बोलेगी ना। क्यों इतना वैल्यू? क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा में फंसना है। सवर्ण लॉबी मजबूत है, पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पर ज्यादा शोर कर पाती है। यही कोई दलित मारा जाता तो इतना हंगामा होता जी? क्यों? एक बार मैं उनकी मां का जो स्टेटमेंट है सर वो बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि जवनिया गांव है एक, जवनिया, जो बीते साल बाढ़ से प्रभावित ये पूरा इलाका था, वहां से लोग आए थे, उनके यहाँ मिट्टी भराव का काम नहीं हो रहा है। मेरा बेटा समाज का मुद्दा उठा रहा था, जब उसने सरेंडर कर दिया तो पुलिस ने उसे क्यों मारा? मतलब ये कहा जा रहा है कि वो सामाजिक मुद्दों को ही उठा रहा था बेटा, और एक तरीके से समाज सेवक था। अच्छा, समाज सेवक था। तो मैं तो कह रहा हूं कि बिहार में बहुत ऐसे गांव हैं जो गंगा के कटाव का शिकार हुए हैं जी। सारे के सारे गांव के नौजवानों को हथियार उठा लेना चाहिए क्या? क्योंकि मांगे तो पूरी हो नहीं रही है जी। गंगा किनारे के सारे लोग अब हथियार उठा लेना, क्योंकि मांगे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि सर कटाव हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उनको सोशल मीडिया पर हथियार लगाकर पुलिस को धमकी देनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जी? तो और मां बीच का बात गोल कर दी। समाज ये जमुनिया गांव के कटाव की बात कर रहा था और फिर सीधे आ गई कि पिस्टल फेंक दिया, कर दिया। इसके बीच क्या हुआ? इसके बीच ये हुआ कि वो ललकार रहा था बिहार पुलिस को और एसडीओ को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये तो मां बताएगी नहीं। आप सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर पुलिस को जान से मारने की धमकी दीजिएगा, अब पुलिस आएगा तो उस पर फायरिंग कीजिएगा और फिर जात के नाम पे सब जमा हो जाएंगे। कल से मेरे पास भी बहुत सारा लोग आया है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं, आप तो जाति द्रोही हो गए। मैंने कहा तो क्या क्रिमिनल का साथ दूंगा? कोई बढ़िया साइंटिस्ट पैदा कर लो, उसका खूब साथ दूंगा। वंस ए क्रिमिनल ऑलवेज ए क्रिमिनल। और हमारे यहाँ का चलन है, अतीक अहमद मुसलमान हो जाता है, ये कौन तिवारी है, ये लड़का भरतभूषण तिवारी ब्राह्मण हो जाता है, विकास तिवारी ब्राह्मण हो जाता है, और कभी कोई मरेगा तो कोई राजपूत हो जाएगा, तो कोई गुर्जर हो जाएगा। सारे क्रिमिनल अपनी अपनी जात का हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहता कि क्रिमिनल था, गलत काम कर रहा था, गया। हमको क्या मतलब इन सब चीजों से? बिल्कुल। तो जो भी लोकतंत्र में अवैध हथियार लहराएगा मारा जाएगा। जो भी लोकतंत्र में अवैध हथियार लहराएगा मारा जाएगा, कोई भी रहे, एक लाइन में। और जिसका ज्यादा खून खौल रहा है फिर से अवैध हथियार लेकर आए और फिर नहीं मारेगा तो बोलिएगा। और ठीक किया जी। नहीं सर, आप कुछ जज्बाती होकर के नहीं कह रहे हैं, ठीक जज्बाती नहीं, जो सच्चाई है वो है। सिस्टम सर, सिस्टम के हिसाब से तो चीजें चलेंगी। बिल्कुल, इसलिए तुम कह रहे हो सिस्टम के हिसाब से सीधे चलेगी। आप हथियार नहीं लहरा सकते, पुलिस पे फायरिंग नहीं कर सकते, और जो करेगा उसको पुलिस सबक सिखाएगी। किसी की गाड़ी पलटेगी, किसी को गुड्डू मुस्लिम था भ्रम हो जाएगा, कोई भरत तिवारी चाहे लाइव वीडियो, इसको सब पता था कि ये क्या कर रहा है, ये तो बोल ही रहा था कि मेरा इनकाउंटर करे। पुलिस वालों को उस वीडियो में सुनाइए ऑडियो जिसमें वो कह रहा था कि हिम्मत है तो मार साला, इस तरह बोल रहा था। हाँ, वो तो वीडियो हमने देखा है सोशल मीडिया पर। जो वीडियो है उसमें साफ वो पुलिस को ललकार रहा है कि आओ मारो। मैं देखता हूं गाली गलौज भी, इस तरीके से गाली भी वो दे रहा है, पुलिस को ललकार भी रहा है। तो ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने देखा है। तो कुल मिलाकर कि ये जो अब एनकाउंटर है, तो एनकाउंटर के दो पहलू हैं। एक बात मैं बताऊं जी, एक बताऊं, इस देश के नक्सली भी कहते थे कि गरीबों के साथ अत्याचार हुआ इसलिए हम हैं। ये जो उस वक्त सारे जो ये सब रणवीर सेना वाले वो भी कहते थे कि हमारे साथ हुआ इसलिए हमने हथियार उठाया। कश्मीर के आतंकवादी भी कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ इसलिए हथियार उठाया। नॉर्थ ईस्ट वाला भी कहता है सबको छोड़ देना चाहिए। ऐसे देश चलेगा बताइए? नहीं, बिल्कुल। वो तो सिस्टम और संविधान, मतलब लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कुछ देश में गलत हो रहा है तो आप हथियार उठा लेंगे, उसका भी एक सिस्टम है।
अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टमेटिक तरीके से, और वो संविधान में है कि किस तरीके से संवैधानिक तरीका अपनाना है आपको, और अपनी बात रखनी है या मनवाना है, सारी चीजें हैं। तो खैर, ये जिस तरीके से अब ये एनकाउंटर हुआ है, और इस एनकाउंटर के बाद अब जो राजनीति देखने को मिल रही है, अब तो शुरुआत हुई है इसकी, अब ये राजनीति कहां तक जाएगी और क्या कुछ रंग खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कि आप भी मानते हैं कि इसे जाति का रंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए।